से और 2047 में देश जहिया विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचते, जहिया दुनिया के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनते, जहिया भारतीय जनता पार्टी के शासक भारत में रहते, ये लोग के देखा लगते पर उत्साह के आगे बढ़ावे के नैरेटिव के स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उत्साह के बढ़ावे की जरूरत है कि हम जितना है आगे जितवे। ऐसे नया नैरेटिव गढ़े के कोशिश बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में इक्वल विधानसभा चुनाव में हमारे वोट बढ़ रहा है, वोट बढ़ रहा है घट रहा है। लोकतंत्र में बहुत बड़का बात नहीं है, असाधारण प्रक्रिया नहीं थी, सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन जबते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयास पर जबते वोट हम तो खड़ा करो है, वो वोट कोनो भी दल में ईर्ष्या के बाद हो सके, मजबूती दे के से आगे बढ़े। मधुबनी के सीट बगल के आप लोग सुनेंगे नहीं, ये तर्क की बात नहीं है। अभी आपने भाई साहब कहा कि 2 कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग इसमें, मैं उधर भी बता देना चाहता हूँ। वोट बैंक के लिए हमारे साथ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं थे तो पसवान बिरादरी को महागठबंधन दिए, महादलित से बाहर कर दिए। जब ये आया पद विकास मित्र का तो उसमें पसवान बिरादरी का एक भी नहीं हुआ। और एनडीए ने 2/3 सीट जीतने का काम किया, 40 में 3। किसी भी भारत के संविधान में 2/3 पर्याप्त सीट है किसी निर्णय को लेने में। वो हमने 2/3 सीट हम जीते के काल के हमारा पक्का उपलब्धि है। में पूरे बिहार प्रदेश में जिला स्तरीय विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक निरंतर चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार प्रदेश के साथ साथ यहाँ के स्थानीय हमारे सभी सम्मानित माननीय विधायक भी मौजूद है, संगठन के जिम्मेवार साथी मौजूद है। आगामी कार्यक्रम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को हम जमीन पर ले जाएंगे और खास करके जो तीसरी बार देश में काफी मजबूती से देश ही नहीं बिहार प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देशवासी प्रदेशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उसके लिए जिला में विस्तृत कार्य संसद के कार्यक्रमों कर करके बधाई और संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। धन्यवाद। प्रचंड बहुमत की जीत होगी। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा जिस तरह से जनता का प्यार आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को मिला। लगभग बिहार में 243 सीटों पे 176 विधानसभा जो काफी अंतर से एनडीए जीतने का काम किया है और 25 के चुनाव में 176 नहीं 220 का टारगेट है जो बिहार की जनता ने पूरा करेगी। धन्यवाद। आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, दलित जहाँ था वहीं रह जाएगा। कैसे काम चलेगा? आप लोगों को वर्तमान कैपेसिटी के अनुसार से संख्या बढ़ती है। वहाँ पे एक ही रूम में 8-10 बच्चे रह रहे हैं, सुरक्षा कार्य को आपको कम कर है। बिल्डिंग बन जाएगा तो 4 जगह एडमिशन लेंगे जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये बता क्यों नहीं रहे हैं? बिल्डिंग के अभाव में हम 200 बच्चों का या 100 बच्चों का दाखिला ले रहे हैं। जैसे हमारा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा 400 बच्चों का एडमिशन लेंगे। ये आपको बताना चाहिए। तभी आप लोग के सामने देखा कि जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल के कल्याण पदाधिकारी तो काफ़ी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कमज़ोर वर्ग के बच्चे, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे और बच्चियों को जो स्कूल मुहैया कराया गया है, उन बच्चों को पढ़ने का जो सुविधाएं सरकार दे रही है सच में उपलब्ध हो रहा है या नहीं, उसकी समीक्षा हो रही है। आपके नेतृत्व में प्रखंड में, पंचायत में विकास मित्र की नियुक्तियाँ हुई है। उन विकास मित्रों के कंधे पर अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत से कार्यों को खंडों को दायित्व दिया गया है।
क्या सचमुच में वो निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्यों? अगर हो रहा है तो कहाँ तक अनुसूचित जाति का राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा जो योजना चल रहा है तो लाभ अब तक पहुँचा है कि नहीं? तो हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जहाँ कमियाँ होगी उसको हम लोग दूर करेंगे, और जहाँ अच्छा हो रहा है वह हम प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, अधिकारी अच्छा करते हैं उनको प्रशंसा करते हैं। आज उसी क्रम में हम लोग मधुबनी जिला के संस्थापक बैठक अपने पदाधिकारियों के साथ बैठे। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बच्चे काफ़ी वंचित दिखाई दे रहे हैं शिक्षा से। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन 90 और 95 और 2005 के बीच में जो 15 साल जिनके माता पिता की सरकार रही है, गरीबों की बात लोगों ने करते रहा, लेकिन गरीबों के कोई आंसू पोंछने का काम नहीं किया। हम तो धन्यवाद देते हैं एनडीए सरकार को, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये दोनों नेता ऐसे देश और प्रदेश को मिले हैं कि परिवार बिहार को उन्होंने कहा कि बिहार मेरा परिवार है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश को अपना परिवार माना। उसी कड़ी में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हो, बच्चियाँ हो, किसान हो, दलित हो, सर्व समाज के लोग हो, कैसे अमूलचूल उसकी व्यवस्था हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, आवास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबकी चिंता ये वर्तमान सरकार कर रही है। अगर कहीं कमियां रह गई है तो हम अपने अधिकारियों के साथ कदम में कदम मिला करके राज्य के चलाए जा रहे योजनाओं को हम घरों तक पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है, पहुंचाएंगे।